अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अला अज़वाजिहि अत्ताहिराति उम्महातिल मुमिनीन व अला साइरिस सहाबति व ताबिईन अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वकूनू मअस्सादिक़ीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम मौलया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन अरबिन व मिन अजमी मुहम्मदुन ज़िक्रुहु राहुन लिअन्फुसिना मुहम्मदुन शुक्रुहु फ़र्दुन अला उममी। साहिबान जी वक़ार, बिलाशुबा वक्त बहुत गुज़र चुका है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो उर्स की महफ़िल हैं, मीलाद की महफ़िल हैं, इनमें उलमा को ज़्यादा वक्त मिलना चाहिए, क्योंकि इस इज्तिमा का मकसद आप तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का पैगाम पहुँचाना होता है। इस इज्तिमा का मकसद आपकी इश्क की जिला के साथ आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खूबसूरत इरशादात में से अमली ज़िंदगी के लिए पैगाम भी पहुंचाना होता है। तो मैंने इसलिए गुजारिश की कि अल्लामा साहब तशरीफ़ फरमाएँ, उनकी गुफ्तगू भी होनी चाहिए। हमारी महफ़िल में नात का जो वक्त है ये ज़्यादा होने लगा है और उलमा को हम बहुत कम वक्त देते हैं। इसी वजह से हमारी हालत ये है कि हमारे अंदर औलिया की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का जज्बा मौजूद है, लेकिन उस जज्बे पे अमल पैरा होकर हमने सच्चा मुसलमान कैसे बनना है इसकी हमें ख़बर नहीं होती। दोस्तान गिरामी, ये जो उर्स की महफ़िल होती हैं, इनका फ़कत मकसद यही नहीं होता कि हमने औलिया कराम की बारगाहों तक ईसाले सवाब करना है, उनको खुश करना है। हम ये ईसाले सवाब किसी भी वक्त कर दें, कहीं भी बैठ के कर दें, किसी भी रंग में कर दें, अल्लाह उस सवाब को उनकी बारगाहों तक पहुंचाता भी है और उनकी दुआओं का सिला हमें नसीब भी होता है। लेकिन महफ़िल उर्स का मकसद ये है कि इंसान अल्लाह ताला के जिस वली के साथ भी निस्बत मोहब्बत रख के उस महफ़िल में जा रहा है, उस महफ़िल में इस नीयत से जाए कि जैसे इन औलिया की महफ़िल में बैठने वाले लोगों की अल्लाह ज़िंदगियां बदलता था, आज उनके उर्स की महफ़िल में शिरकत करके अल्लाह मेरी ज़िंदगी को भी बदल दे। हज़रत मुजद्दिद अल-फ़िसानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि इंसान को किसी शेख कामिल की सोहबत मुयस्सर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, उसको उसकी सोहबत को अपने लिए बाइसे फ़ख्र समझना चाहिए और उससे फ़ायदा उठाना चाहिए। और अगर इंसान को किसी वली कामिल की सोहबत मुयस्सर नहीं आती
तो उसे चाहिए कि उसकी सीरत का मुतालिया करे, उसकी लिखी हुई किताबों का मुतालिया करे, उसकी गुफ्तगू करे। आप फरमाते हैं अल्लाह के उस वली की सीरत की गुफ्तगू करने से, उसकी तरफ तवज्जो करने से, उसकी लिखी हुई किताब का मुतालिया करने से इंसान को वही फ़ायदा नसीब होता है जो उसकी सोबत में बैठने वालों को हुआ करता है। इसलिए जो ये उर्स की महफिल होती हैं, इनको औलिया ने तरतीब ही इसीलिए दिया है। हज़रत मुजद्दिद अल-फ़िसानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप हज़रत ख्वाजा अजमेरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सालाना उर्स में शिरकत के लिए पैदल चल के सफ़र के लिए करके सरान से अजमेर शरीफ जाया करते थे। मकसद क्या था? ईसाले सवाब करना नहीं था, मकसद लोगों को ये बताना था, मेरे और आपके जैसे अपने ग़ुलामों के लिए ये तालीम छोड़नी थी कि औलिया के आस्थानों पे जो हाज़री होती है वो जिस तरह इस दुनिया में बैठे अपना फैज़ बांटते हैं, जब वो इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं उनका फैज़ का सिलसिला फिर भी चलता रहता। ज़रूरत इस अमल की है कि हम अपने सीनों को खोल कर और इस नीयत से जाएं कि अल्लाह हमें उनके फैज़ से फैज़ याब फरमा दे, ताकि हम अपनी ज़िंदगी को उस रंग में रंग सकें कि जिस रंग को अल्लाह और उसका रसूल पसंद फरमाते हैं। सिबग़तल्लाहि व मन अहसनु मिनल्लाहि सिबग़ा। अल्लाह का रंग सारे रंगों से खूबसूरत है। हमें यूरोप का रंग नज़र आता है, हम पैंट शर्ट वो पहन लेते हैं, बाल का साइज़ वो बना लेते हैं, सर की तरतीब उस तरफ ले जाते हैं। यूरोप का कोई फ़नकार जो है वो दाढ़ी रखता है तो हमारी दाढ़ी बढ़ाती है, और अगर हमें कहा जाए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी रखो तो हमारा दिल नहीं करता। यूरोप में अगर फ्रेंच कट दाढ़ी चढ़ती है तो हमारे नौजवान ने फ्रेंच दाढ़ी रख ली। यूरोप के फनकारों ने जो है वो तराशीदा दाढ़ियाँ और ख़त के साथ दाढ़ियाँ रखनी शुरू की। मेरे नौजवानों ने भी अपने चेहरे पे दाढ़ियाँ सजा ली। हमारे उलमा जो हैं वो मिन्नतें करते रहे, तुम्हारे सरकार की सुन्नत है, तुम्हारे नबी की सुन्नत है, तुम्हारे करीम ने इसको पसंद फरमाया है, तुम्हारे अल्लाह ने अपने महबूब के चेहरे पे इसको सजाया है। उनकी सुन्नत समझ के अपनी ज़िंदगी को संवार लो, तुम्हारी ये दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। लेकिन हमारे दिल इतने अंधे हो चुके हैं कि हमें यूरोप जो रंग दिखाता है, हमारी औरत भी उस रंग में रंगी जाती है, मेरा नौजवान भी उस रंग में रंगा जाता है। लेकिन मेरा दीन जो रंग बताता है, कुरान जो ऐलान करता है, सिबग़तल्लाहि व मन अहसनु मिनल्लाहि सिबग़ा। लोगों याद रखो, खूबसूरत रंग वो है जिस रंग में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रंग के भेजा है, और जिस रंग में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को रंग के दुनिया को दिखाया है। सिबग़तल्लाहि व मन अहसनु मिनल्लाहि सिबग़ा। उस रंग में रंगना चाहते हो तो अल्लाह करीम फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। औलिया की महफिल, उरास की महफिल इसलिए सजाई जाने लगी कि इन महफिल में बैठने वालों को भी वो औलियाए कराम उसी निगाह से देखते हैं, उसी तरह से उनका फैज़ का चश्मा जारी होता है। हज़रत मुजद्दिद अल-फ़िसानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वक्त आखिर अपने इस जहान से जो है वो रुखसती का वक़्त करीब था। आपके बेटे जो हैं वो पास बैठते हैं और रोना शुरू कर देते हैं। आपने कहा, बेटो रोते क्यों हो? कहने लगे, अब्बा हुजूर आप अल्लाह के वली हैं, कुतुब जहां हैं, कय्यूम जहां हैं, आपके जरिए से
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम पे बेशुमार एहसानात फरमाए, सलूक की बेशुमार मनाजिल तय की, अल्लाह की कुर्बत के अजीब अजीब रंग देखे। हुजूर आप इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, इन मुरीदीन का क्या बनेगा, ये लोग जो आपके गिर्द इकट्ठे हैं, ये जो आपसे फैज पा रहे हैं, इनका क्या बनेगा। हजरत फरमाने लगे मेरे बेटो, इस दुनिया में रहते हुए मैं इस जिस्म की कैद में मजबूर हूं, मेरी रूह इस जिस्म की कैद में रहकर मजबूर है, लेकिन जब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा मेरा इस जिस्म से राब्ता कट जाएगा, मेरी रूह आजाद हो जाएगी। तो याद रखना जितना फैज मैं इस दुनिया में बांट रहा हूं, इससे ज्यादा फैज मैं दुनिया में जाने से बाद बांटूं। लोग आपसे सवाल करते हैं, हमसे सवाल करते हैं, उलमा बयान फरमा रहे थे कि हमसे, हमारे दोस्तों से यही पूछा जाता है कि औलिया के आस्थानों पे लेने क्या जाते हो, जाते हो तो मिला क्या है। सारी जिंदगी अपने पीर के आस्थाने पे जाते रहे, तुम्हारा फक्र फाका खत्म नहीं हुआ, तुम्हारे घर से परेशानी खत्म नहीं हुई, तुम्हारी बीमारियां दूर नहीं हुई, तुम्हारी मुराद पूरी नहीं हुई। दोस्ताने गिरामी, औलिया के हाथ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने ये निज़ामे कायनात जरूर रखा है, लेकिन अल्लाह ताला औलिया के हाथ में मजबूर नहीं है। अल्लाह औलिया के हाथ मजबूर नहीं है। अल्लाह अपनी मंशा और मर्जी के मुताबिक फैसला करता है। जिसके नसीब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया में कसम परसी की जिंदगी लिखी है, अल्लाह का कोई वली उसके नसीब को तब्दील नहीं कर सकता। यह नहीं हो सकता कि अल्लाह ने लिखा है कि यह बंदा परेशानी में जिंदगी गुजारेगा, लेकिन अल्लाह का कोई वली कहे कि अल्लाह इसको खुशहाल कर दे। अल्लाह ने अपने जो है वो तहकीक में अपनी तकदीर की कलम से लिख रखा है कि इसने परेशान रहना है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने फैसले करने में आज़ाद है। हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी हमें समझाते हैं, मुझे दोस्त कहते हैं हुजूर फलां बंदे ने दुआ की थी, फलां वली के बारे में हम पढ़ते हैं उन्होंने दुआ की थी और उनके मुरीद की किस्मत बदल गई। मैं उन्हें कहता हूं उनकी जिंदगी के एक अमल के सिवा पूरी जिंदगी में कोई और मिसाल भी मिलती है? उस एक वाकया के सिवा, दो वाकयात के सिवा कोई और मिसाल भी मिलती है? मुरीदीन तो हजारों हुए होंगे, लोग तो हजारों आए होंगे, हाजतमंद तो हजारों निकले होंगे, लेकिन क्या होता है? हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आपने वो बातें खोली हैं जो हमें किसी और ने खोल के नहीं सिखाई, वो बातें बताई हैं जो किसी और ने नहीं बताई। हजरत फरमाते हैं ये जो बंदे की किस्मत बदलती है ना, ये भी अल्लाह ताला ने पहले से लिख रखा होता है। ये भी अल्लाह ने पहले फैसला कर रखा होता है कि मेरा ये बंदा बे औलाद होगा, मेरा ये बंदा मजबूर होगा, मेरा ये बंदा बेकस होगा, मेरे इस बंदे पे कर्ज का बोझ होगा, मेरा ये बंदा परेशान हाल होगा, मेरे फलां वली के पास चल के जाएगा, वो जब इसकी लिए हाथ उठाएगा मैं इसकी किस्मत को बदल दूंगा। हजरत फरमाते हैं अल्लाह ताला ने अपने उस बंदे की इज्जत अफजाई के लिए, उसकी तकरीम के लिए तकदीर में ये लिख रखा होता है, तकदीर में ये लिख रखा होता है। और ये नहीं होता कि अल्लाह ताला पहले उस बंदे की नसीब और हो और फिर अल्लाह वली की दुआ से उसका नसीब और कर दे। नहीं, नसीब एक ही है जो अल्लाह ने लिख रखा है, जो बदलता है वली की दुआ से वो भी अल्लाह ने लिख रखा होता है। ये याद रखें। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं, हमारा औलिया के आस्थानों पे जाने का ये मकसद नहीं होना चाहिए। ये जरूर है कि हम दुआ जरूर उनसे कराएं,
उनसे मांगे जरूर, उनसे इल्तिजा जरूर कराएं, अपने अल्लाह को राजी कर दीजिए, अपने अल्लाह के हुजूर हमारे लिए दुआ कर दीजिए। लेकिन अगर हमारा नसीबा नहीं खोलता, हमारी तकलीफ दूर नहीं होती, हमारी बीमारी में शिफा नहीं होती, हमारी किस्मत नहीं बदलती, तो परेशान नहीं होना। आज अगर हमारी किस्मत नहीं बदली, इसके बदले में अल्लाह ने हमारा नसीब आखिरत में अच्छा लिख रखा। अल्लाह के वली की दुआ जाया नहीं जाती, लेकिन जो अल्लाह ने एक तरतीब दे दिया है निजाम को, अल्लाह ने जो एक निजाम तरतीब दे दिया है वो उसी तरह रहना है, उसमें तब्दीली नहीं आ सकती। जो अल्लाह ने फैसला कर दिया है वो फैसला वही रहना है। या आपके पीर की दुआ से, अल्लाह के वली की दुआ से आपका नसीबा इस दुनिया में बदलेगा, अगर इस दुनिया में ना बदला तो खुशकिस्मत हो, आखिरत का फैसला बहुत अच्छा फैसला। मेरे आका फरमाते हैं, जो बंदा इस दुनिया में परेशानी की जिंदगी गुजारता है, भूख का रहता है, नंगा रहता है, अफलास का शिकार रहता है, बीमारियां उस पे हमला किए रहती हैं, लेकिन वो सब्र करता है, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे इस हाल में रखा है। वो अपने से कमतर को देखता है, जिस्म पे बीमारी आई है लेकिन हिलने जुलने के काबिल है, उस शख्स को देखता है जिसकी टांगें मफलूज हैं, उसको देखता है जिसकी आंखें नहीं हैं, उसको देखता है जिसके कान सुनने के लायक नहीं है, और कहता है अल्लाह तूने मुझे ये बीमारी तो दी है लेकिन तेरा हजार एहसान है, मैं चल तो सकता हूँ ना, मैं सुन तो सकता हूँ ना, मैं इन आंखों से देख तो सकता हूँ ना, मैं जबान से बोल तो सकता हूँ ना। अल्लाह के इनामात को देखकर वो बंदा शुक्र करता है, सब्र करता है, भूखा रहता है लेकिन सब्र करता है। अल्लाह के करीम महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेरे दोस्तों आप में से जो परेशान हाल हैं उनके लिए ये पैगाम लेके आया हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनाना चाहता हूँ। आपका हाल नहीं बदला, परेशान नहीं होना। इस बात से परेशान नहीं होना कि मैंने निस्बत तो अच्छी पकड़ी थी, मेरे हालात क्यों नहीं बदले। अगर हालात आज बदल जाते हैं अच्छी बात है, अगर नहीं बदलते तो उससे अच्छी बात है, वहां का नसीबा बहुत अच्छा है। मेरे आका फरमाते हैं, जो इस दुनिया में परेशान हाल जिंदगी गुजार के जाता है लेकिन सब्र करता है, जब आखिरत में मैदान सचेगा हर बंदा परेशान होगा, हर जो है वो फर्द परेशान होगा, एक तख्त सजाया जाएगा, वहां पे लोगों की एक जमात जो है वो बिठाई जाएगी और अंबिया उनसे सवाल करेंगे, औलिया सवाल करेंगे, अरे बताओ तो दुनिया में कौन सा अमल करके आए हो कि हमने सजदे भी किए, हमने नमाजें भी पढ़ी, हमने तस्बीहात भी पढ़ी, हमने हज भी किए, अल्लाह के खौफ से डरते रहे, लेकिन अल्लाह ने हमें वो मकाम नहीं नसीब किया जो मकाम तुम्हें जो है वो नसीब हुआ है। आका फरमाते हैं, फरिश्ते जाकर उनसे सवाल करेंगे, अरे बताओ तो सही दुनिया में कौन सा ऐसा काम करके आए हो। औलिया की सफ़े उधर हैं, अंबिया की सफ़े उधर हैं, सुलहा की सफ़े उधर हैं, उलमा की सफ़े उधर हैं, मुहद्दिसीन उधर खड़े हैं, कुर्रा हज़रात उधर खड़े हैं, हाफिज उधर खड़े हैं, तुम्हें अल्लाह ने ये अलग से मकाम क्यों नसीब किया है। वो कहेंगे हमारे पास अमल की क्या ताकत थी, हमारे पास तो खाने के 2 वक्त की रोटी नहीं होती थी, 3-3 दिन भूखे गुजार देते थे, बीमारी ऐसी थी चलकर मस्जिद की तरफ नहीं जा सकते थे, बीमारी ऐसी थी तकलीफ में बुड़बुड़ाया करते थे, अल्लाह का नाम भी इतना ज्यादा नहीं ले सकते थे। हाँ, हम ये करते थे कि अल्लाह ने जो हमें तकलीफ दी थी हम उस पर सब्र किया करते थे। जो अल्लाह ने तकलीफ दी थी हम उस पर गिला नहीं करते थे। या अल्लाह तेरी नमाज भी पढ़ते हैं फिर भी मेरे दिन नहीं बदल रहे, तेरा वादा है कुरान पढ़ोगे तो घर में खुशहाली आएगी, या अल्लाह रोज कुरान खोलता हूं फिर भी मेरा दिन नहीं बदल रहा। या अल्लाह तेरा वादा है तू मेरे किसी नेक बंदे के साथ निस्बत पकड़ोगे तुम्हारे नसीब अच्छे कर दूंगा। मैंने तेरे वली कामिल के साथ जो है वो अपनी निस्बत जोड़ लिए, या अल्लाह इनकी निस्बत से मेरे दिन नहीं बदल रहे। अगर दिन बदल जाते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं बदलते तो इस हदीस को सामने रखो और सब्र करो अपनी तकलीफ पे। आपके लिए अल्लाह ने आखिरत में अच्छा मकाम लिख रखा है। अल्लाह के एक वली, ये जो दुनिया में बात पूरी होनी होती है ना, हम इस पे खुश होते हैं कि
मैंने अल्लाह से फ़लाँ चीज़ मांगी वो भी मिल गई, फ़लाँ चीज़ मांगी वो भी मिल गई, फ़लाँ मांगी वो भी मिल गई। लेकिन औलियाए कराम इसको अपने लिए इम्तिहान समझते हैं। अल्लाह का एक वली जो है वो दर्स दे रहे हैं, अपने जो मसाहिब हैं, उनके जो दोस्त हैं, तलबा है, उनको दर्स दे रहे हैं और किसी बात पे खुश होकर कहते हैं कि हाय काश आज तुमने मुझे इतना खुश किया है ना कि अगर मेरे पास हिरन होता ना जंगली, तो मैं उस हिरन को ज़िबा करके तुम्हें खिला देता। अच्छा, उनके मुंह से इतनी बात निकली, सामने देखते हैं कि एक हिरन आके खड़ा हो जाता है। तो लबा का मुंह तो इधर है अपने उस्ताद की तरफ, वो सामने देख रहे हैं। अब हिरन आके खड़ा होता है तो उनकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, रोना शुरू हो जाते हैं, अल्लाह से माफी मांगनी शुरू कर देते हैं। वो तो लबा हैरान और परेशान पूछते हैं, हुजूर क्या हुआ है? आप तो अभी हमसे खुश हो रहे थे, अभी तो हमें कह रहे थे कि आज तुमने मुझे इतना खुश किया है कि अगर हिरन होता जंगली तो आज मैं उसको ज़बर करके उसका सालन पका के उसकी जो है वो तुम्हारी ज़ियाफत करता, और फिर आप रोना शुरू हो गए। आप फरमाने लगे, पगलो मेरी ज़बान से निकला था कि आज अगर हिरन होता तो मैं उसको खुद भी खाता और तुम्हारी ज़ियाफत भी करता, और मेरे अल्लाह ने जंगल से एक हिरन लाकर मेरे सामने खड़ा कर दिया था। और मैं इस बात पे परेशान हो गया कि अगर अल्लाह ने मेरी ज़बान से निकली हुई एक बात को इतना जल्दी पूरा कर दिया, तो अगर अल्लाह ने मुझसे हिसाब मांग लिया कि बताओ तुम्हारी इतनी इतनी बातों को मैंने पूरा किया था, उसके बदले में तूने मेरी कितनी इबादत की थी, तो मैं अल्लाह को क्या जवाब दूं? औलियाए कराम लोगों की जिंदगियां संवारने के लिए होते हैं। ये नसीबों का बदलना, ये दुनियावी काम, इनको एक तरफ रखा करें। उर्स की जिस महफिल में जाएं, अल्लाह के जिस वली के मिज़ार पे जाएं, अल्लाह के जिस वली की बारगाह में जाएं, वहां पे आपकी पहली नीयत ये होनी चाहिए कि अल्लाह करीम दीनी एतबार से मेरे नसीबे को बदल दे। क्योंकि औलियाए कराम का मकसद जो अल्लाह ताला ने रखा है और जिस वजह से अल्लाह ने हमें कहा कि कूनू मअस सादिकीन, सच्चों की सोहबत इख्तियार करो, वो सोहबत इख्तियार करने का मकसद ये था कि हमारी ज़िंदगियों में इनकलाब आए, हमारी ज़िंदगियों में वो तब्दीली आए, हमारी ज़िंदगियां उस तरीके से बदलें, उस नहज पे बदलें जिस नहज को अल्लाह और उसका रसूल पसंद फरमाते हैं। दोस्तान गिरामी, ज़रूरी है कि हम औलिया से निस्बत रखें, तो उस निस्बत में भी ये बात देखें कि हमें जिसके साथ मोहब्बत है, जिसके साथ हम मोहब्बत कर रहे हैं, वो हमें अल्लाह की राह की तरफ लेके जा भी रहा है कि नहीं, वो हमें अल्लाह की तरफ बुला भी रहा है कि नहीं। क्योंकि वली की निशानी ये होती है, वो खुद जिस हाल में भी हो, वो खुद जिस हाल में भी हो, वो साहिबे हाल है तो भी आपको अल्लाह की तरफ लेके जाएगा। वो अपने जज्बे और वजद की कैफियत में है तो भी उसका अपना हाल है, लेकिन जब आपसे गुफ्तगू करेगा आपको अल्लाह की तरफ लेके जाएगा। अल्लाह के वली की ये पहचान है, वो मजजूब है, वो किसी कैफियत में है, वो काल में है, वो हाल में है, वो जज़ब में है, लेकिन वो आपको अल्लाह की राह से दूर करने वाला नहीं होगा, वो आपको नमाज रोजे से रोकने वाला नहीं होगा, बल्कि नमाज रोजा की तलकीन करने वाला होगा, अल्लाह के दीन की तरफ बुलाने वाला होगा। इसलिए कि सबसे खूबसूरत रंग मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का रंग है, और अल्लाह उसी अमल को पसंद करता है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताबिक हो। उसी शख्स के सर पे अल्लाह रब्बुल इज्जत विलायत का ताज रखता है जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताबिक चलने वाला होता। हम लोग मोहब्बत करते हैं औलियाए कराम से, और
इस नीयत से ही मोहब्बत करते हैं कि हमारी ये मोहब्बत हमें इस दुनिया में भी फ़ायदा देगी और आखिरत में भी फ़ायदा देगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सलासुम मन कुन्ना फीहि वजद हलावतल ईमान। जिस शख्स में 3 आदतें मौजूद हैं, खसलतें मौजूद हैं, उसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ईमान की हलावत नसीब फरमा देंगे। ईमान उसके जिस्म का हिस्सा बन जाएगा। मन कान अल्लाह व रसूलुहु अहब्बा इलैहि मिम्मा सिवाहुमा। वो शख्स जिसको अल्लाह और उसके रसूल इन 2 हस्तियों के सिवा कायनात की हर चीज से ज्यादा प्यारे हो जाएं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको ईमान की दौलत से नवाज देंगे। वमन अहब्बा रजुलन ला युहिब्बुहु इल्ला लिल्लाह। वो शख्स जिसने किसी से प्यार किया, किसी मुसलमान भाई से प्यार किया, लेकिन क्यों प्यार किया? इस वजह से नहीं कि इससे मुझे कोई दुनियावी नफा हासिल होगा, बल्कि इसलिए प्यार किया कि मैं अल्लाह और उसके रसूल की रजा की खातिर इससे मोहब्बत करता हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस माक में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 लोग हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हशर के मैदान में अपने अर्श का साया नसीब फरमाएंगे। जब किसी चीज का साया नहीं होगा, लोग धूप से परेशान होंगे, तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 7 लोग ऐसे होंगे जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने अर्श का साया नसीब फरमाएंगे। और उनमें से 7 की पहचान बता देता हूं। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इमाम आदिल, वो शख्स, वो नौजवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी, वो शख्स जिसका दिल मस्जिद में लगा रहा कि एक नमाज का वक्त खत्म हुआ और वो दूसरी नमाज का इंतजार करता रहा, वो शख्स, वो 2 अशखास, रजुलाने तहाब्बा फिल्लाह, वो 2 बंदे जिन्होंने सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए मोहब्बत की एक दूसरे से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको अपने अर्श का साया नसीब फरमाएंगे। रजुलन दात हो उम्मतुन इमरातुन ज़ाता हुस्न व जमालिन फ़क़ाला इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह। वो आदमी जिसको खूबसूरत औरत ने गुनाह की दावत दी और उसने कहा नहीं, मैं अल्लाह से डरता हूँ, अल्लाह उसके इस अमल को पसंद फरमाएंगे। रजुलन ज़कर अल्लाह खालियन, वो शख्स जिसने अपनी तन्हाई के वक्त में अल्लाह को याद किया और उसकी आंखों से आंसू बह निकले, अल्लाह के हुजूर तौबा की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको अर्श का साया नसीब फरमा देगी। और वो शख्स जिसने अपने माल को खर्च किया, इस तरीके से खर्च किया कि वो दाएं हाथ से खर्च कर रहा है और उसके बाएं हाथ को खबर नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको अपने अर्श का साया नसीब फरमाएंगे। तो जो हदीस में बयान कर रहा था, जिस वजह से इस हदीस को शुरू किया, कि अल्लाह करीम फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 लोग हैं जिनको अल्लाह ईमान की हलावत नसीब फरमाएंगे। उसमें भी करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने अल्लाह और उसके रसूल से प्यार किया, अल्लाह उसको ईमान की दौलत नसीब फरमाएंगे। जिन 2 शख्सों ने आपस में मोहब्बत की लेकिन अल्लाह के लिए मोहब्बत की, ला युहिब्बुहु इल्ला लिल्लाह। हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का कौल मुझे याद आ गया। आप फरमाते हैं कि औलियाए कराम की सोहबत में जाया करो तो ये देख लिया करो कि जिसके पास तुम जा रहे हो वो तुमसे दीन का तलबगार है या दुनिया का तलबगार है। वो तुमको अल्लाह की राह की तरफ लेके जा रहा है या उसे सिर्फ इस बात से गर्ज है कि तुम आ रहे हो तो क्या लेके आ रहे हो और जाओगे तो क्या दे के जाओगे। मेरे हुजूर दाता गंज बख्श अली हजवेरी फरमाते हैं कि जिस शख्स ने मखलूक की तरफ अपना ध्यान रखा, अल्लाह के वली की पहचान यह है कि उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ खल्क की बेहतरी की तरफ होता है, अपने घर की बेहतरी की तरफ नहीं होता। उन्हें इस चीज से गरज नहीं होती कि मेरा मुरीद जो है वो मुझे 1000 रुपए का नजराना देगा या 10 रुपए का नजराना देगा।
मैं उसके पास जाऊंगा तो मुझे अच्छी ज़ियाफत खिलाएगा या मुझे दाल साग के साथ रोटी खिलाएगा। उन्हें इस बात से गर्ज होती है कि मेरी सोबत में रहकर इसका नसीबा बदल जाएगा। उन्हें इस बात से गरज होती है। हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी फरमाते हैं, मन नजरा इलल खलक हलका, वो शख्स जिसने मखलूक पे निगाह रखी वो खुद भी हिलाक हो गया और उसने अपने पास बैठने वालों को भी हिलाकत में डाल दिया। वमन रजाए इलल हक के मलका, और जो शख्स अल्लाह के साथ अपनी निस्बत को जोड़ देता है अल्लाह उसको कायनात का बादशाह बना देते। तो औलिया कराम वो होते हैं जिनकी महाफिल में जाने वाले मायूस नहीं रहते। अल्लाह उनकी दुनिया को भी बदलते हैं, लेकिन उनको जो सबसे बड़ा इनाम नसीब होता है वो इस मोहब्बत का इनाम यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको ईमान की दौलत से माला माल फरमाते, ईमान की दौलत से माला माल फरमाते हैं। हमारे मशाइख फरमाते हैं जो शख्स सिलसिला में दाखिल हो जाता है वो अमल करता है तो अच्छी बात है, उसके दर्जात बुलंद होंगे, उस पर अल्लाह की नेमतों का नज़ूल होगा, उसके गुनाहों की बख्शिश होगी। लेकिन अगर उसमें कोई कमी कजी रह जाती है उसको अपनी निस्बत का जो सबसे बड़ा फ़ायदा नसीब होता है वो निस्बत का फ़ायदा यह है कि मरते वक्त उसको ईमान की दौलत नसीब रहती है। ये बहुत ज़रूरी है। इंसान दुनिया में ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है, हम इस पे बड़ा फ़ख्र करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्ना। लेकिन इस दुनिया में ला इलाहा पढ़ने के साथ इस बात की शर्त जरूरी है कि बंदा जब इस दुनिया से जा रहा हो तो बा ईमान जा रहा हो। अगर अल्लाह ने उसको अपने ऐसे अजाब में डाल दिया कि दुनिया में तो वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहता रहा, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की वजह से, औलियाए कराम की गुस्ताखी की वजह से अल्लाह उसको जब नज़ा का वक्त आता है, जब मौत का वक्त आता है, ईमान की दौलत नसीब नहीं करते और उसको ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हुए इस दुनिया से रुखसती नसीब नहीं होती, तो वो दुनिया में कहता रहे ला इलाहा इल्लल्लाह, जन्नत उसका नसीब मुकद्दर नहीं हो सकती। इसलिए कि इस दुनिया से जाते हुए ईमान की सलामती के साथ जो जाएगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नत उसके मुकद्दर फरमाएगा। और हमारे मशाइख फरमाते हैं कि जो शख्स सिलसिला में दाखिल हो जाता है उस पर अल्लाह का सबसे बड़ा इनाम होता है कि जब वो इस दुनिया से रुखसत होता है नज़ा की कैफियत में शैतान उसे भटका नहीं सकता। अल्लाह उसको ईमान की सलामती के साथ इस दुनिया से रुखसत फरमाते हैं। अल्लाह करीम औलिया की निस्बत का सदका हमारी इस हाज़िरी को कबूल फरमाएं और औलिया कराम की तवज्जुहात के सदक़े में हमारे दिलों को नूर ईमानी से मुनव्वर फरमाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल की तौफीक नसीब फरमाएं। वमा अलैया इल्लल बलाग।